हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो आज हम बात करने वाले हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के बारे में। इससे पहले मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का जो वीडियो है वो डाला है, तो वो आप देख सकते हो चैनल पर। आज हम बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के बारे में। इससे भी जुड़े हुए क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। अब ये सभी को आपको पता ही होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सूत्र है वो क्या होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो अणुसूत्र होता है वो होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसलिए मोनोऑक्साइड। अणुभार देखोगे इसका तो आपको मिलेगा 28। तो अणुभार होता है 28। अगले बिंदु की बात करा तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ना वो रंगहीन होती है, इसका कोई रंग नहीं होता है, और स्वादहीन होती है, इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है, और ये विषैली गैस है। ध्यान रखना आपको, ये कोई काम वैसे काम तो इसके काफ़ी है लेकिन ये वैसे जानलेवा हो सकती है, विषैली गैस है। नेक्स्ट हमारा बिंदु रहेगा वो ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो जल में अत्यंत अल्प घुलनशील होती है, यानी जल में बहुत ही कम घुलती है। ये जल में बहुत कम घुलती है, तो ये जल में अत्यंत अल्प घुलनशील होती है। नेक्स्ट बात करेंगे अगले बिंदु की, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड हवा के बराबर भारी होती है। ये हवा के बराबर भारी है तथा ज्वलनशील गैस है। तो ये भी ध्यान रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस होती है, आराम से ये जल जाती है, तो ज्वलनशील गैस होती है। नेक्स्ट बात करें तो अगला बिंदु हमारा जो रहेगा इसके अंदर वो रहेगा, काफ़ी बड़ा बिंदु है हमारा अगला। तो हाँ, अगला है मोटर गाड़ियों में धुएं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड ही होती है। तो ये कैंसर का एक प्रमुख कारण है। और ये जो वाहन होते हैं, औद्योगिक इकाइयाँ होती है, शहर के अंदर CO2 ये कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता बहुत ज़्यादा होती है, तो कैंसर का खतरा भी वहाँ ज़्यादा रहता है। ये फेफड़ों से जुड़ा हुआ, श्वसन तंत्र से जुड़ा हुआ जो कैंसर है वो इसी की वजह से होती है। तो मोटर गाड़ी के धुएँ में जो धुएँ होती है उसमें कैंसर उत्पन्न करने वाली जो मुख्य गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही है। अगला बिंदु काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर जब हम श्वसन के थ्रू इसको अंदर लेते हैं तो ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर एक यौगिक बनाती है जिसे कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन से साथ जुड़कर क्या बना लेती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक लाल पदार्थ बनाती है। तो इसको देखोगे तो इसका जो कलर है वो कैसा होगा, लाल होगा, जिससे रक्त में O2 यानी ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता जो है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और मनुष्य की श्वसन क्रिया रुकने लगती है, और अंत में व्यक्ति क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो कभी भी आपने भी सुना होगा कई बार इसके बारे में कि बंद रूम के अंदर अंगीठी वगैरह, सिगड़ी वगैरह जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अंगीठी या जो सिगड़ी होती है उसमें कोयले डाले जाते हैं, कोयले में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ज़्यादा निकलती है और वो अंदर ही अंदर उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, और फिर ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वगैरह बनाकर जो O2 है उसकी जो सांद्रता है बॉडी में घटने लगती है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की सांद्रता बढ़ने लगती है, जिससे दम घुटने लगता है और व्यक्ति एकदम साइलेंटली किल हो जाता है, मर जाता है। तो कभी भी बंद रूम में इसको सिगड़ी वगैरह जला के नहीं सोना चाहिए। ओपनली थोड़ा बहुत हो सकता है, ताकि होता क्या है कि ये जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है ना वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की वजह से बनता है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के कारण बनता है। अब ये जो CO2 है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है कि वो हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा बंधुता रखती है O2 की तुलना में, इसलिए आराम से हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है और ऑक्सीजन नहीं जुड़ पाती, क्योंकि ऑक्सीजन की तुलना में इसकी जो बंधुता है
हीमोग्लोबिन के साथ वो ज़्यादा होती है, इसलिए ये घातक हो जाती है। अगला है कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन जो गैस है के साथ योग करके क्या बना लेती है, फोस्जीन बना लेती है। काफ़ी ध्यान इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। फोस्जीन ये भी एक जहरीली गैस होती है। फोस्जीन या कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण करती है जो कि एक विषैली गैस होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखना कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ इसको उपस्थित कराया जाता है तो इससे क्लोरीन से रिएक्ट कर लेती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस या आपकी क्लोरीन। ये क्रिया करके क्या बना लेती है, फोस्जीन बना लेती है। ध्यान रखना कौन सी गैस बनती है, फोस्जीन गैस बनती है जो काफ़ी खतरनाक होती है, काफ़ी विषैली होती है। नेक्स्ट बिंदु की बात करें हम यहाँ, तो अगले बिंदु में हम पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के उपयोग। तो फोस्जीन गैस बनाने में इसका उपयोग होता है, मिथाइल अल्कोहल बनाने में होता है, शुद्ध निकल धातु तैयार करने में होता है, और प्रोड्यूसर गैस और जल गैस के रूप में ईंधन के लिए इसका उपयोग होता है। ये इम्पोर्टेंट है, प्रोड्यूसर गैस और जल गैस। ये कई एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किसका मिश्रण होता है, कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्व की है, ध्यान रखना। तो जल गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO प्लस हाइड्रोजन गैस H2, तो यहाँ बनती है क्या, जल गैस बनती है। तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण क्या कहलाता है, जल गैस कहलाता है। और दूसरा है हमारा प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस CO प्लस N2 इक्वल टू बन जाता है प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस किससे बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कई एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये थोड़ी हल्की सी एक आपके कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO के बारे में जानकारी थी जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।